शीतल विरल एक कारण शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उत्स प्रसरण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक तट पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस की लहरी कबूतर घूम घूम कर खाते। कुछ तंद्रित अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य तीखते पड़े दुष्ट सारे को धन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम चदन, कैसे झपक रहे हो शिशु के अलसित गजरारे लोचन। कैसे बैठे हुए सुखद आतप में मृग मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विस्पष्ट विचरते हैं। सूख रहे जीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर अजिंतर पालाश कमंडल। एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुरीन तीर पर से भीषण। चमक रहा तिलकुटी द्वार पर एक परशुआ भाशाली, लौह दंड पर चढ़ित पड़ा हो मानवर्त अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिंतर पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि ये समझ नहीं कुछ पड़ता। हवन कुंड जिसका या उसके ही है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की ये स्तुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है क्या वीरता वन में पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप के दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, न तो ही तप करता न उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल संक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कश कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर, पत्तों से छनकर मीठी धूप माग की आती है पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती। कर्ण मुक्त हो भक्ति भाव में मगन हुआ सजाता, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तब से कृष्काया उस पर आयु संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर रसमय या मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी है अंगों में क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न यदि तू खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगाम यदि बना नहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर बस ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां सुन, पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अब है, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी, जन्म सात श्लोकावृत्ति के क्या वे भी अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। खड़क बड़ा उद्धृत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बचाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वो भी यादर करता। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की करते सब बस अपने मन की, डुबो रही शोणित को भूमे भूपो की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख और दैन्य भगाने को, पर पोषक प्रतिभ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कभी कहीं कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहंग नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता। अब तो वो है दशा की जो कुछ है राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख और गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब भी पाँव वो तक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता भुजा फूल के ऊपर चढ़ता जाता।
चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार में तभी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भू प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तब नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वशन में हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि को विद विज्ञान विरासत कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वो मानेगा, तब तक बड़ी आग में धरती इसी तरह उड़ाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा निप समाज अविचारी, है ग्रीवा हार निष्ठुरता का यह मदांत अधिकारी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने वाला जग में एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल हो, जिसमें धीरता वीरता और तपस्या का बल। वीर वही की जो कि शत्रु पर भी खड़ग उठाता, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न चाहता। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर और जब मैं शर्चाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, बहक उठा वन उधर इधर फूटी ने झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसमें मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते है, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को ऐसे छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, भी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने पे भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहाँ सुजान। नहीं पूछता कोई भी तुम व्रती वीर हो तानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं चीट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, तो विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ पे आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहा जा सकता है, कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी बड़े बने वे लाख रहे चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण था चिंतन में मगन अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश वो लगा कर्ण के उदर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस फंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता। किंतु पांव हिलते ही गुरुवर की नींद उछट जाती, सहम गई ये सोच के कर्ण की भक्ति पूर्ण विच्छल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरुवर की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप न लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जब पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों पे गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने शब्द के अंदर उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी सहता रहा अचल जाने, कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोचकर, निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा, पर यह तो भीतर ही धंसता गया मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में फिर सहसा एक आग भयानक भभक उठी। उनके तन में दांत 20 आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है।
है सह सकता, जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर चले नहीं ये हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव वो अपना कैसे खो सकता, कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना एक क्षत्रिय ही सह सकता है। और तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, पता ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु ये छल का ही काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तिवीर्य के चेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। पता सका मैं इसलिए प्रभु अपनी जाति नहीं छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने में ही लज्जा से हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है मलजी तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के आगे छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, परमदांत अर्जुन का